Assalamu alaikum students. This is first part of 27th lecture mathematical spaces, 27th online lecture of mathematical spaces, and probably after that this is the 19th lecture or 18th or 19th lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट पॉइंट्स और क्लोज सेट्स को डिस्कस किया और क्लोज सेट्स की एग्जांपल्स भी हमने क्लोज और ओपन सेट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे। जैसे हमारे पास पेज शेयर हो रहा है और पेज नंबर 72 है। तो हमने लिमिट पॉइंट्स की एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस की आर के सबसेट्स के लिए और एक प्रॉपर एक्स ए बी सी वगैरह लेके उसके टोपोलॉजी लेके उसकी भी हमने पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम बनाए, फिर नेबरहुड सिस्टम के इंटरसेक्शन लेके चेक किया कि हमारे पास लिमिट पॉइंट्स एक सेट के एक्स के किसी सबसेट के, जैसे कि आप देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में हमने ए सेट लिया था बी सी और उसके हमने लिमिट पॉइंट्स निकाले थे। और जैसे हम जानते हैं कि टोटल लिमिट पॉइंट के सेट को हम ड्राइव सेट बोलते हैं, तो हमने ड्राइव सेट भी फाइंड आउट किया आर के कुछ सबसेट्स का। इसी तरह एक्स का फिक्स करके एक्स का सबसेट लेके उसका ड्राइव सेट भी हमने निकाला। फिर हमने एक टॉपिक को टच किया था 26 लेक्चर के सेकंड पार्ट में, ओपन एंड क्लोज सेट्स, जिसमें हमने ओपन सेट्स आपको बताया था कि टोपोलॉजी में ओपन सेट एक सेपरेट से वो चीज़ नहीं है, क्योंकि जो टोपोलॉजी के एक्स के सारे सबसेट्स अगर देखें तो इनमें से जो सबसेट टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं यानी टोपोलॉजी में पाए जाते हैं उनको हम ओपन सेट्स बोलते हैं, और जो टोपोलॉजी में नहीं पाए जाते वो ओपन नहीं होते। तो यहाँ पे ओपन देखना टोपोलॉजी के अंदर काफी इजी है। इस तरह क्लोज सेट को हमने डिफाइन करवाया था कि एक ऐसा सेट हमारे पास क्लोज कहलाता है जिसका कंप्लीमेंट हमारे पास ओपन हो। तो एक्चुअली ओपन सेट्स क्योंकि हमारे पास टोपोलॉजी में अवेलेबल होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि जिस सेट को क्लोज चेक करना हो उसका ले लेते हैं कंप्लीमेंट और चेक कर लेते हैं कि दिस इज अ मेंबर ऑफ टा और नॉट। अगर किस सेट का कंप्लीमेंट टा का मेंबर हो तो हम कह देते हैं ये सेट क्लोज्ड है। इसी बिहाफ पे हमने एग्जांपल 1 की थी, और आर जिसकी जो टोपोलॉजी है ओपन इंटरवल यूजुअल टोपोलॉजी आर पे है, ओपन इंटरवल्स एंड यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो हमने कहा इसमें कोई भी सिंगलटन है, जनरल हमने एक एलिमेंट लिया एक्स का, तो सिंगलटन आर के एक एलिमेंट से बनता है, तो एक्स से आर के किसी भी एलिमेंट एक्स से बनने वाले सिंगलटन जो होता है वो हमने बताया कि वो क्लोज्ड होता है। क्यों क्लोज्ड होता है? एक्चुअली हमने बताया कि हमारे पास अगर सिंगल एलिमेंट का सेट, जो सिंगल एलिमेंट का सेट ऐसे ही होगा जैसे ये एक्स है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये आर है, आर माइनस एक्स, आर माइनस का इसका मतलब आर अगर है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आर में से एक्स निकाल देंगे तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू एक्स ओपन इंटरवल, एक्स शामिल नहीं है, एक्स टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ऐसा सेट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है जिसमें सेट के एलिमेंट्स ना हो और मेन सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स हो। यहाँ पे मेन सेट क्योंकि आर है तो आर के तमाम एलिमेंट्स जिसमें जो वाला एक्स हम कह रहे हैं वो शामिल ना हो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट सिंगलटन एक्स का बनता है माइनस इन्फिनिटी टू एक्स ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल एक्स टू इन्फिनिटी। तो क्योंकि सिंगलटन एक्स का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन, और हम जानते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल्स होते हैं और ओपन इंटरवल्स के यूनियंस होते हैं। इसका मतलब है जो कॉम्प्लीमेंट है सिंगलटन एक्स का वो टा आर की यूजुअल टोपोलॉजी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आर में तमाम सिंगलटन किसी भी एलिमेंट से बनने वाला सिंगलटन क्लोज्ड होगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ यही क्लोज सेट होंगे, हमने कहा ये श्योरली क्लोज्ड होंगे और सेट सबसेट आर के क्लोज्ड हो भी सकते हैं और ना भी नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन किसी भी सेट के ओपन या क्लोज बताने के लिए जो चीज बहुत जरूरी है वो ये है कि तो पहले आप ये बताएं कि टोपोलॉजी कौन सी है। तो हम ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस आर में, इसमें टोपोलॉजी है एक्स हमारे पास आर है और टोपोलॉजी है ओपन इंटरवल्स एंड यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। यानी कि अगर हमने देखना चाहें कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस में आर के कौन से सबसेट ओपन है, तो जितने ओपन इंटरवल्स हैं और जितने ओपन इंटरवल्स के यूनियंस हैं, चाहे वो दो दो ओपन इंटरवल्स के यूनियन हो, तीन ओपन इंटरवल्स का यूनियन हो, वो ओपन होंगे। इसके अलावा जितने सबसेट्स होंगे वो ओपन नहीं होंगे। इस तरह एग्जाम्पल 2 हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल टू से पहले हम 3 डिस्कस करते हैं कि 3 में एक्स दिया हुआ है हमारे पास। देखिए एक्स क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, ये 5 एलिमेंट्स का सेट है और इस पर टोपोलॉजी डिफाइंड है 5 ए सी डी
ACD, BCDE और X। तो बाज बुक में कहीं कहीं ऐसा है कि टोपोलॉजी को मिस्टेकनली गलत लिखा गया है, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो। द क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स, तो हमने को क्लोज सबसेट्स ऑफ एक्स एक्स चेक करने हैं। वैसे तो वो बेशुमार होंगे, एक मेथड ये भी है कि एक्स का कोई भी सबसेट लें और सारे सबसेट्स लें और देखें उनमें से किस किस का कॉम्प्लीमेंट टर्म है। तो इस तरह से भी चेक किया जा सकते हैं, जिनके कॉम्प्लीमेंट टर्म है हो उसको ओपन की लिस्ट में शामिल कर दें और जिसका कॉम्प्लीमेंट टर्म ना हो उसको ओपन की लिस्ट से निकाल दें। एक और मेथड हमारे पास ये है, इनडायरेक्ट मेथड ये है कि आप टा के तमाम एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो टा के तमाम एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो हमारे पास क्लोज सेट्स आ जाएंगे। जैसे कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा एक्स, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा बी सी डी ई, सी डी का कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास ए बी ई, ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट आएगा बी और ई, इसी तरह से बी सी डी ई का कॉम्प्लीमेंट आएगा ए, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स माइनस एक्स ये हमारे पास आएगा फाइव। तो ये सारे के सारे एक्स के क्लोज सेट्स आ गए। ये एक और मेथड है फाइंड आउट करने का। अमूमन फाइनाइट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स अगर टर्म में हो तो वो तो ये मेथड ज्यादा एप्लीकेबल है अगर हमने तमाम क्लोज सेट्स निकालने हो तो। अदरवाइज लेकिन ये भी उस शर्त को पूरा करेगा जो यहाँ पे हमने लिखी है कि ऐसा सेट क्लोज्ड होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो ये वाले सबसेट्स एक्स के क्लोज सेट्स निकल आए, इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, जैसे बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट में ए ओपन होना चाहिए, मतलब टर्म में होना चाहिए, ये है। फाइव का कॉम्प्लीमेंट एक्स एक्स ओपन होना चाहिए, ये एक्स यहाँ पे है। एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइव ये यहाँ पे है। ए बी ई का कॉम्प्लीमेंट यानी हमारे पास ए बी ई को ए बी सी डी ई में से निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाता है सी और डी, और सी डी हमारे पास यहाँ पे है। इस तरह बीई को अगर एक्स में से निकाल दें यानी इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास ए सी डी बच जाता है, वो यहाँ पे है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए को सिंगलटन ए को एक्स में से निकाल दें तो ये सिंगलटन ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा ए बी ए बी सी डी ई, ये निकाल दे तो वो भी हमारे पास इधर है। इसका मतलब ये वाले सारे सेट क्लोज्ड है। इस तरह आप एक्स का कोई भी सबसेट लेके चेक कर सकते हैं कि वो क्लोज्ड है या नहीं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ए बी सेट लेते हैं, एक्स का सबसेट लेते हैं तो आप चेक करना चाहते हैं क्लोज है नहीं, तो इसका लिए आप कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा सी डी ई। तो देखना है क्या सी डी ई इधर है, सी डी ई यहाँ नहीं है, इसका मतलब सेट ए बी जो कि ए बी सी डी ई सेट का सबसेट है वो इस एक्स और टार टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारे पास क्लोज नहीं है क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। इस तरह आप कोई और ले सकते हैं, बीई एक सेट ले लिया और बीई का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आता है ए सी डी। तो ए सी डी क्योंकि यहाँ पे है तो इसका मतलब बीई जो कि ए बी सी डी ई का सबसेट है उसका कॉम्प्लीमेंट टर्म में पाया जाता है, कॉम्प्लीमेंट ओपन है, इसलिए वो सेट ए बी ई हमारे पास जो है वो क्लोज होगा। तो इस तरह से सेट्स को क्लोज चेक किया जा सकता है। इस तरह अब एग्जांपल टू आप देख सकते हैं। एग्जांपल टू में असल में पिछली एग्जांपल्स को रेफर किया जा रहा है। एग्जांपल 22.1 में जो फर्स्ट उसकी एग्जांपल दी गई है इज नॉट क्लोज, वो क्लोज नहीं है। हाउएवर यानी वन वन ओवर टू वन ओवर थ्री सो ऑन ये सेट जो होता है ये क्लोज नहीं होता, लेकिन जीरो वन वन ओवर टू सो ऑन ये सेट क्लोज होता है। तो इसके आप कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। कैसे कॉम्प्लीमेंट लेंगे, देखिए वन वन ओवर टू वन ओवर थ्री जो सेट है ये इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा जीरो से वन के दरमियान ये कुछ पैकेट्स हैं। तो जो बाकी हिसाब हमारे पास बचेगा एक तो माइनस इन्फिनिटी टू टू जीरो, और जीरो की तरफ से क्लोज आएगा क्योंकि जीरो उस सेट में शामिल नहीं है। और यानी ये हम सेट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वन से शुरू होता है, वन वन और टू वन और थ्री सो ऑन का। ये जो 22.1 का वन एग्जांपल है इसमें जीरो नहीं है, वन वन और टू वन और थ्री सो ऑन ये सेट है। तो ये जीरो को बहुत ज्यादा करीब चला जाता है लेकिन जीरो एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होता, और दरमियान वाले एलिमेंट्स यानी वन और 0.5 के दरमियान वाला एलिमेंट भी इसमें शामिल नहीं है, वन और टू वन और थ्री के दरमियान वाला एलिमेंट भी शामिल नहीं है, जीरो से पीछे वाले भी शामिल नहीं है, जीरो भी शामिल नहीं है, और वन शामिल है, वन से आगे वाले भी शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एक तो हमारे पास आएगा वन टू इंफिनिटी,
ओपन इंटरवल, और दूसरा हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो की साइड से क्लोज इंटरवल होगा कि जीरो इसमें शामिल नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में होगा। फिर आएगा वन, वन और टू के दरमियान ओपन इंटरवल, वन और टू, वन और थ्री के दरमियान ओपन इंटरवल। तो ये बहुत सारे इंटरवल्स का यूनियन आ जाएगा, जिसमें हमें देखें तो बाकी सारे इंटरवल्स ओपन नजर आ रहे हैं। एक इंटरवल जो है वो है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, इन्फिनिटी से जीरो की तरफ से ओपन है और जीरो की तरफ से क्लोज है। इसका मतलब है ये टोटल अगर इसको काउंट करें तो इंटरवल्स का यूनियन तो है, लेकिन सारे ओपन इंटरवल्स का यूनियन नहीं है। किस वजह से? क्योंकि एक इंटरवल एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज है। इस वजह से हम इसको यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स नहीं कह सकते। वन, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, सो ऑन सेट के कंप्लीमेंट को, और का कंप्लीमेंट क्या आ रहा है? आर माइनस दिस सेट मींस 1 to infinity open interval union minus infinity to zero from one side open and from zero side closed, union 1 to 1 over 2 open interval, union 1 over 2 to 1 over 3 open interval, union 1 over 3 to 1 over 4 open interval and so on। तो ये टोटल जो आ रहा है इंटरवल्स का यूनियन, जो कि ए वन, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, सो ऑन सेट का कॉम्प्लीमेंट है, आर में से सेट को माइनस करने से आ रहा है। ये हमारे पास इसमें बाकी तमाम इंटरवल्स ओपन है, लेकिन एक इंटरवल हाफ ओपन और हाफ क्लोज है, जिसकी वजह से हम इसे ओपन इंटरवल का यूनियन नहीं कह सकते। इसका मतलब यार की टोपोलॉजी का, यूजुअल टोपोलॉजी का एलिमेंट नहीं है। सो ये सेट क्लोज्ड नहीं है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। लेकिन अगर इसमें जीरो शामिल कर दें तो जाहिर है कॉम्प्लीमेंट वही रहेगा, माइनर फर्क पड़ेगा। वन टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल इस गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसको आर में से निकालने से ये आ जाएगा वन टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ओपन इंटरवल। अब जीरो इसमें शामिल होगा क्योंकि सेट में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। और फिर इसी तरह वन ओवर टू टू वन ओवर थ्री, वन और वन ओवर टू टू वन टू वन ओवर टू, वन ओवर टू टू वन ओवर थ्री ओपन इंटरवल्स आ जाएंगे। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर जीरो इसमें शामिल कर लिया जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन टवर्स का यूनियन बन जाता है, और ओपन टवर्स के यूनियन को हम यूजुअल टोपोलॉजी में क्या का एलिमेंट सबर करते हैं। सो ये सेट अगर जीरो शामिल कर दें तो क्लोज्ड है, जीरो शामिल नहीं करें तो क्लोज नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन के एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन आता है और एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं आता। वेयर एज बी सेट वन, वन ओवर टू, वन ओवर थ्री, सो सेट इज क्लोज्ड इन आर, ये सेट क्लोज्ड है क्योंकि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ये सेट देखिए वन से आगे की तरफ जा रहा है, और एक तो वन के पीछे वाला हिस्सा जो है वो आर का वो हिस्सा है जो सेट में नहीं है, फिर वन और वन और टू के दरमियान आर का वो हिस्सा है जो हमारे पास सेट में नहीं है, टू और टू थ्री के दरमियान वाला हिस्सा सेट में नहीं है। इसी तरह अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लें, आर माइनस बी करें यानी बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो वो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू वन टू, हाँ जी, माइनस इन्फिनिटी टू वन ओपन इंटरवल, यूनियन वन टू टू ओपन इंटरवल, यूनियन टू टू थ्री ओपन इंटरवल, यूनियन थ्री टू फोर ओपन इंटरवल, सो ऑन। तो ये ओपन इंटरवल्स का यूनियन आ जाता है, और बाय डेफिनेशन यूजुअल टोपोलॉजी इस सेट यानी बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स आ रहा है, मीन आर की टोपोलॉजी से आ रहा है, ओपन है, सो ये सेट क्लोज्ड है। सिमिलरली ये इंटरवल दिया जा रहा है, ये भी आर का सबसेट है, ये सेट भी ओपन हमारे पास क्लोज नहीं होगा क्योंकि जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये जीरो वन इंटरवल है, ये दो एलिमेंट्स नहीं है, इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं जीरो और वन के दरमियान, और जीरो और वन शामिल नहीं है। तो आर में से जब ये स्ट्रिप को निकालेंगे जो कि जीरो से के बाद से स्टार्ट होती है और वन से पहले खत्म हो जाती है, तो क्योंकि जीरो इसमें शामिल है तो कॉम्प्लीमेंट इसमें शामिल नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में होगा। सिमिलरली फॉर वन, तो आर माइनस दिस सेट आएगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो from minus infinity side which is open, and from zero side it is closed, union 1 to infinity, और वन साइड से क्लोज्ड और इंफिनिटी साइड से ओपन। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो ओपन टवर्स का यूनियन नहीं आ रहा बल्कि दो इंटरवल्स का यूनियन आ रहा है, जिसमें से दोनों इंटरवल्स एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज्ड है, इसका मतलब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, सो ये सेट क्लोज नहीं है। हाउएवर अगर जीरो वन को इसमें शामिल कर दें तो ये जो ए सेट दिया हुआ है जीरो वन, ये वाला सेट, तो ये सेट जो है ये क्लोज होगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ओपन इंटरवल, यूनियन वन टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये हमारे पास थोड़ी सी एग्जांपल्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की क्लोज सेट्स की एग्जांपल्स।
अगर इसके नेक्स्ट पेज पे देखें तो दो थ्योरम्स हमारे पास हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन सॉरी हमारे पास हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ थर्ड एग्जांपल के नीचे कुछ चीजें बताई जा रही हैं। ये आप और से देख सकते हैं कि ये बताया जा रहा है। नोट दैट इस जो हमारे पास थी जिसमें ये ओपन सेट्स और इन तमाम के कॉम्प्लीमेंट ले लिए तो ये तमाम क्लोज सेट्स आ गए। नोट दैट ये फिर मैं कहता हूँ ये तमाम क्लोज सेट निकालना उस वक्त इजी है जब आपके पास फाइनाइट टोपोलॉजी हो, एक्स फाइनाइट हो, टोपोलॉजी फाइनाइट हो, तो अब इजीली तमाम ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट लेने तो ऑल पॉसिबल क्लोज सेट्स आ जाते हैं कि फाइव एक्स ए बी सी डी ई, फाइव एक्स ए बी सी डी ई, ये बी सी डी इसमें भी है इसमें भी है, एक्स फाइव भी दोनों में है और इससे सिंगलटन ए भी दोनों में पाया जाता है। तो ये जो सेट है ये जो चार या सेट्स हमने सबसेट्स लिखे हैं एक्स के, ये हमारे पास ओपन भी है क्योंकि टॉम में भी है और इस लिस्ट क्लोज वाली लिस्ट में भी है, इससे ओपन भी है और क्लोज भी है। ए ई जो है वो ना ओपन है ना क्लोज है क्योंकि ना वो ए ई इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है। इसी तरह से सी डी सेट जो है ओपन है बट नॉट क्लोज नहीं है, बी ई सेट जो है क्लोज्ड है लेकिन ओपन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमने चारों तरह से लकीली इस एग्जांपल में चारों ऑप्शंस हमारे सामने आ रही हैं कि जो जब हम कोई सबसेट लेते हैं किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में तो वो ये भी हो सकता है वो ओपन भी और क्लोज भी हो, ये भी हो सकता है ना ओपन हो ना क्लोज हो, ये हो सकता है ओपन हो क्लोज ना हो या क्लोज हो ओपन हो। तो हमेशा दो दो इसके ऑप्शंस नहीं है बल्कि चार ऑप्शंस हैं। हो सकता है सेट ओपन भी हो क्लोज भी हो सकता है, ना ओपन हो ना क्लोज हो सकता है, ओपन हो क्लोज ना हो या क्लोज हो ओपन ना हो। तो खुद से डिसाइड नहीं कर लेना कि ओपन है तो फिर ओपन नहीं है तो क्लोज होगा, ऐसा नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा जैसे बताया गई है डेफिनेशन तो उसके मुताबिक चेक करना पड़ेगा। सेट्स एट अ टाइम ओपन और क्लोज भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है ना ओपन हो ना क्लोज हो, और ये भी हो सकता है ओपन हो और क्लोज ना हो, ये भी हो सकता है क्लोज हो और ओपन हो। ये एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल है और इसमें दिखाया जा रहा है कि फलां वाले सेट्स ओपन भी हैं क्लोज भी हैं, फलां सेट ना ओपन है ना क्लोज है, और फलां वाला एक सबसेट ओपन है क्लोज नहीं है, और एक और सेट है जो कि क्लोज है ओपन नहीं है। तो ये हमारे पास मजीद थोड़ी डिटेल थी इसकी। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर ऑब्जर्वेशंस हैं, unlike those there are sets which are open as well as closed। इस तरह there are sets in a space which are neither open not closed। there are sets which are open रिस्पेक्टिव क्लोज बट नॉट क्लोज्ड, यानी ओपन है क्लोज नहीं है, क्लोज है और ओपन नहीं है। तो ये ऑप्शंस के बारे में जो भी हमने वो डिस्कस किया। इन अ डिस्क्रीट स्पेस ईच सेट इज ओपन एज वेल एज क्लोज। तो डिस्क्रीट सेट में क्योंकि टा में पावर सेट होता है तो इसका मतलब एक्स के तमाम सबसेट टा में होते हैं तो सारे के सारे ओपन होते हैं। इस क्योंकि तमाम सबसेट टा में होते हैं तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, एक्स के सेट का सबसेट का कॉम्प्लीमेंट लें जब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हो तो कॉम्प्लीमेंट भी क्योंकि एक्स का इसके सबसेट का कॉम्प्लीमेंट भी एक्स का सबसेट ही होता है तो वो भी टार्म में होगा क्योंकि टार्म में पावर सेट है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में। तो इसलिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी के केस में तमाम सबसेट एक्स के ओपन होते हैं और तमाम क्लोज्ड होते हैं। इसी तरह अगर हम indiscrete whereas in an indiscrete space phi x are the only open as well as closed sets। इस तरह अगर हम इनडिस्क्रीट स्पेस लें तो वो जो भी x जितना भी बड़ा हो या छोटा हो टा में सिर्फ फाई और x होते हैं तो इसका मतलब दो ही सेट्स ओपन होते हैं। तो और ये दो सेट्स का ही कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, यानी x का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो फाइव आता है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट है तो एक्स आ जाता है। इसका मतलब एक्स के दो ही ऐसे सबसेट हैं जो ओपन है, फाइव और एक्स, जो कि टर्म में वही है। और अगर हमारे पास इन डिस्क्रीट लॉजिकल स्पेस हो तो दो सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइव और एक्स बनता है, फाइव का एक्स और एक्स का फाइव। तो दो सेट ही ऐसे हैं जिनका सबसेट ऐसे हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। सो दो सेट ही ओपन है और दो सेट ही क्लोज्ड है।